दोस्तों कुछ बड़ी और ज़रूरी खबर निकल के आ रही हैं दुबई से, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और खबर 3 से 4 खबर हैं और इस खबरों को आप लोगों को ध्यान देना है। कैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव हो गया है। सन 2025 के आने के बाद में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और काफ़ी लोगों को वहां से डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो आप लोगों को जानकारी जरूर रखना होगा। और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही हैं, जैसे कि देखा जा रहा है कि कुछ रिक्वायरमेंट निकले हैं और कुछ लोगों को नौकरी की जॉब निकली है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ जानकारी मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रहा दुबई से। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो माफी प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा था और चलते उसमें बताया गया है कि तकरीबन 4 महीने तक चलाया गया। और यही नहीं देखा जाता है कि उसमें जो लोग भाग लिए हैं और वो भाग लेकर अपने देश भी जा चुके हैं, और देखा जाता है कि जो लोग नहीं गए हैं तो उनको किसी कंपनी में सेटलमेंट भी कर दिया गया है। और ऐसे में देखा जाता है कि सन 2025 आने के बाद में जो माफी प्रोग्राम का सिलसिला चलता था उसको बंद कर दिया गया है और इस दौरान पर चेकिंग काफ़ी हार्ड कर दिया गया है। जैसे कि आप अगर दुबई में रहते हैं, कोई वर्कशॉप चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर है, आप उसको टाइम पर रिन्यूअल नहीं कराए हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि आपके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर लाइसेंस एक्सपायर होता था तो उसके ऊपर आपका ओवर स्टे चार्ज देना पड़ता था, लेकिन इस दौरान पर बताया जाता है कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर होने पर काफ़ी समय हो चुका है तो ऐसे में देखा जाता है कि आपके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जैसे कि जानते हैं कि जो कंपनी में काम करते हैं वर्कर हैं, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी के ऊपर दुबई सरकार ने अलर्ट किया था कि जो कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं हर वर्करों का हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना काफ़ी अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि कुछ ऐसी कंपनी हैं जहाँ पर अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस वर्करों को नहीं बनाया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो वर्कर शिकायत करने के लिए लेबर कोर्ट या तो मोहरे में जाते थे तो उनको काफ़ी डर लगता था कि अगर हम वहाँ पर शिकायत करते हैं तो हमारे ऊपर जो कंपनी है एक्शन ले सकती है या तो कंपनी का जो स्पॉन्सर है वो एक्शन ले सकता है। ऐसे में देखा जाता था कि वो लोग शिकायत नहीं करते थे। लेकिन मोहरे की तरफ से अपडेट दिया गया है और देखे होंगे कि आपने कि दुबई में हर जगह पर कैंप लगाया था और कामगारों के लिए काफ़ी अपील भी किया गया है कि अगर आपके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद में जो लेबर कोड है या मोहरा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बनवाने के लिए अपील भी करेगी और कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ी एक्शन लेगी। तो दोस्तों ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है कि जो लोग वहाँ पर काम करते हैं दुबई में, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी राहत खबर है। और एक और अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि कहा जाता है कि जो कंपनी में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर कहा जाता है कि कुछ लोगों को सैलरी टाइम पर नहीं मिलता। जैसे 4 महीने गुजर जाते हैं, 5 महीने गुजर जाते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि 2 महीने की सैलरी दे देते हैं, 4 महीने की सैलरी रोके रहते हैं। तो ऐसे में आप लेबर कोड में जाकर अभी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव हो गया है और अगर शिकायत आप दर्ज कराते हैं तो आपका जो वेतन फंसा हुआ है, आपकी जो सैलरी फंसी हुई है वो सैलरी भी दिलाएंगे। अगर उस कंपनी में आपको जॉब करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर किसी कंपनी में दूसरी कंपनी में अगर सेटलमेंट होना चाहते हैं तो मोहरे की तरफ से अपडेट दिया गया है, तुरंत ही दूसरी कंपनी में आपको सेटलमेंट किया जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जैसे कि देखा जाता है कि दुबई के अंदर जो लोग ट्रैफिक की तरफ से अपडेट दिया गया है, जो दुबई ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पर देखा जाता है कि वाहन चालकों के ऊपर कुछ नियम भी बनाए गए हैं। नियम यह बनाया गया है कि अगर आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको भी अपना ख्याल रखना है और दूसरे का भी ख्याल रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी गाड़ी और कोई रोड क्रॉस करता है तो उन लोगों को भी देखना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, ना एक्सीडेंट करना है। अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको मोबाइल नहीं यूज करना है, अगर मोबाइल यूज करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी समस्या आ जाती हैं। समस्या के साथ साथ देखा जाता है कि आपके ऊपर जुर्माने भी आ जाते हैं। तो इन बातों को ख्याल रखना। जैसे कि दुबई ट्रैफिक पुलिस ने अपडेट दिया है कि जो वाहन चालक हैं, जो ड्राइवर का काम करते हैं, उन लोग को काफ़ी बड़ा सतर्क रहना है और नियम को फॉलो करना है। अगर नियम को उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर
काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और निकल के आ रही है, जो हमने बताया था आपको शुरुआत में, कि कुछ वहाँ से रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई भी आया है। और जैसे कि देखा जाता है कि दुबई में जो वीजे की बेशंकी निकाली गई है, उसमें कहा गया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर आना चाहते हैं दुबई के अंदर काम करने के लिए, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत से दुबई के अंदर के लिए जाने वाले सिक्योरिटी गार्डों के लिए नौकरी की काफ़ी बेशंकी भी डाली गई है। और अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं नौकरी करने के लिए और सिक्योरिटी गार्ड के, तो आप वीज़ा अप्लाई करके और आप वीज़ा लेकर आप दुबई के लिए जा सकते हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि आपको काफ़ी सतर्क रहना है, किसी एजेंट के धोखाधड़ी में नहीं आना। अगर किसी एजेंट के धोखाधड़ी में आते हैं तो आप फंस सकते हैं और आपको पैसे भी जाने का काफ़ी चांस रहता है। तो अगर आपके कोई संपर्क में हो या तो आपका कोई यार दोस्त है, उससे संपर्क करें कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए बेशंकी डाली गई हैं, इस कहाँ से निकलेंगी और कहाँ पर मिलेगी, तो आप ले कर आप विजिट कर सकते हैं दुबई के अंदर और अपनी नौकरी को सेटलमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो दुबई की गवर्नमेंट और कुछ ताज़ी खबरें रहती हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली अपडेट देते रहते हैं। ओके, बाय।